आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैंने रेडिट पर पढ़ा था। इस कहानी के बाद शायद आप अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज हॉस्टल से ही। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी रूममेट इतनी निर्दयी हो सकती है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि पिछले साल क्या हुआ था। तब तक मेरी जिंदगी काफी सामान्य थी। मैं कॉलेज के तीसरे साल में थी, जहां मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे ग्रुप में 5 लड़कियां थीं, जिसमें मेरी रूममेट साक्षी भी थी। हम सब कुछ साथ में करते थे, पढ़ाई, खाना, मूवी देखना और अपने क्रश के बारे में गपशप करना। साक्षी वो व्यक्ति थी जिसे हर कोई पसंद करता था। वह मजाकिया, समझदार और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। हमारे ग्रुप में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, सब कुछ परफेक्ट था जब तक उसने रोहित से डेटिंग शुरू नहीं की। पहले तो रोहित ठीक ही लग रहा था और हम साक्षी के लिए खुश थे। वह रोहित से बहुत प्यार करती थी। रोहित अक्सर हमारे हॉस्टल आता था। पहले वह हम सबके साथ समय बिताता था, लेकिन जल्द ही उसने सिर्फ साक्षी से मिलने आना शुरू कर दिया। हमने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। वह अधिक गुप्त हो गई और हमारे साथ कम समय बिताने लगी। हमने सोचा कि यह सिर्फ प्यार में होने के कारण था। एक रात साक्षी ने मुझे बताया कि वह और रोहित अंतरंग हो गए थे और रोहित ने उनका वीडियो बना लिया था। वह बहुत तनाव में लग रही थी, लेकिन मैंने उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितना गलत थी। कुछ हफ्तों बाद साक्षी मेरे पास आई, बहुत डरी हुई। रोहित ने उस वीडियो से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पैसे और अन्य चीज़ों की मांग कर रहा था। उसके पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे और उसने और भी घिनौनी मांगें शुरू कर दी। उसने हमसे यह सब छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि कुछ गलत था। फिर एक दिन साक्षी ने मुझे बताया कि रोहित ने कुछ अकल्पनीय मांगा था। उसने साक्षी से कहा कि वह उसकी एक दोस्त को उसके पास भेजे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह वीडियो ऑनलाइन लीक कर देगा। साक्षी बेहद हताश थी। वह जानती थी कि अगर वीडियो लीक हो गया तो यह कितना शर्मनाक होगा। वह डरती थी कि उसके परिवार को पता चल जाएगा। मैंने उससे कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वह बहुत डर गई थी। उसने कहा कि रोहित ने हमें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। हम सिर्फ कॉलेज के छात्र थे और यह सब हमारे लिए बहुत बड़ा लग रहा था। साक्षी मुझे चुप रहने और रोहित की हर बात मानने के लिए मजबूर करती रही। अंततः उसने हमारी दोस्त निशा को रोहित से मिलने के लिए तैयार कर लिया। साक्षी ने निशा से झूठ बोला कि वे बस घूमने जा रहे हैं और रोहित ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे पूरे मामले को लेकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने साक्षी और निशा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले सुबह साक्षी पुलिस के साथ वापस आई। उसने टूटते हुए हमें बताया कि क्या हुआ था। रोहित और उसके 3 दोस्तों ने निशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। निशा ने संघर्ष किया और उस झगड़े में उसका सिर टेबल के कोने से टकरा गया। वह उठ नहीं पाई। साक्षी घबरा गई और पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा मर चुकी थी। पुलिस ने रोहित, उसके दोस्तों और साक्षी को गिरफ्तार कर लिया। साक्षी ने सब कुछ कबूल कर लिया और उन सभी पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया, जिसमें हत्या भी शामिल थी। हमारा मजबूत ग्रुप टूट गया था। निशा जा चुकी थी और साक्षी जेल में थी, मुकदमे का इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि चीज़ें इतनी जल्दी कैसे नियंत्रण से बाहर हो गईं। एक पल हम अपने सामान्य कॉलेज जीवन जी रहे थे और अगले ही पल सब कुछ बर्बाद हो गया। हॉस्टल निशा की हंसी और साक्षी के मजाक के बिना खाली लगने लगा। मुझे अब भी उस रात के बुरे सपने आते हैं। जो हुआ उसकी यादें मुझे परेशान करती हैं और मैं खुद को दोषी महसूस करती हूँ। शायद अगर मैं मजबूत होती, पुलिस के पास जाने पर जोर देती, तो चीज़ें अलग हो सकती थीं। मैं यह सब इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग जानें कि चीज़ें कितनी जल्दी गलत हो सकती हैं। हमेशा सही के लिए खड़े हों और जब आप खुद को संभालने में असमर्थ महसूस करें तो मदद लेने से न डरें। काश मैंने ऐसा किया होता।